यहाँ क्या कर रही है? ओह नो, हमारी गाइड तो वो लेकर किस्मत मुझे यहाँ लेके आई है। शायद तुम्हारी तलाश में ही पहुंचा हूं मैं यहाँ तक। ये मम्मा क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई वो अंकल ने ना काइट ले ली, शायद मम्मा भी वहीं पर है। मन्नत मन्नत ये फोटो में देखा था ऐसे। ओह माय गॉड, ये यहाँ क्या कर रही है? ये देखो, आपकी पतंग को बुआ कर ले लेगी। जाओ जाके लेके आओ। गो 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 गो। हमने पतंग पकड़ ली। पर आपने यूवी को हरा दिया। थैंक यू। मुझे बोला मारा। विक्रांत को मन्नत के पास जाने से तो रोक दिया मैंने, बस अब मुझे मौका देके इसे प्रपोज करना है। अन्ना जी, जिंदगी में वापस आके उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी खुशियाँ छीन ली, मेरी जिंदगी छीन ली, मेरी दुआ छीन ली, और अब वो मेरी दुआ छीन लेंगे। वो मेरी दुआ को छीन लेंगे। दुआ का दिल टूट जाएगा उसे अगर पता चला कि ओ मिस्टर विक्रांत, अरे वे ये मेरे वही दोस्त है जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता था, मिस्टर जिंदल। आई थिंक ही इज राइट बिकॉज़ ये शेफ स्पेशल है। मेन्यू सोच समझ के डिसाइड किया उसने। नॉट ओनली दैट, हर एक आइटम को इतना खूबसूरती के साथ उसने प्रेजेंट किया। क्या आप मुझे मिस मन्नत से मिला सकते हैं? तुमने तो हमारा भरोसा ही तोड़ दिया। अरे झूठ बोलना, दिल तोड़ना इनकी पुरानी आदत है। ये मेरा साइन हुई। भरोसा है मेरा, तो मेरा भरोसा किसी सबूत का मोहताज ना कभी कान ना है ना कभी होगा। रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं विक्रांत और यूवी दोनों दौड़ रहे होते हैं पतंग को पकड़ने के लिए। इधर मन्नत और दुआ ये दोनों भी दौड़ रही होती है उसी पतंग को पकड़ने के लिए। विक्रांत रुक जाता है। यूवी बोलता है कि बड़ी हमें जीतना है, देखो पतंग को है ना वो लोग ले जाएंगे, लेकिन मुझे वो पतंग वापस चाहिए, चलो जल्दी चलते हैं, यूवी को जीतना है। इधर एक तरफ से तो विक्रांत दौड़कर पतंग की तरफ आ रहा होता है तो दूसरी तरफ मन्नत आ रही होती है। यहीं पर हम देखते हैं मन्नत और विक्रांत दोनों ही साथ ही पतंग के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर विक्रांत उस पतंग को ले लेता है। इधर हम दुआ को देखते हैं। दुआ देखती है कि उसकी मम्मा को पतंग नहीं मिली है। दुआ बोलती है कि ओ नो, हमारी काइट तो उन लोगों ने ले ली है। मन्नत वहाँ से जा रही होती है, तभी विक्रांत मन्नत को वो काइट दिखाता है तो मन्नत रुक जाती है। मन्नत देखती है कि इस काइट पर लिखा हुआ है विल यू मैरी मी। मन्नत यहाँ पर विक्रांत को देख लेती है। वो सोच रही होती है कि विक्रांत यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इधर विक्रांत भी मन्नत को देख लेता है। विक्रांत सोच रहा होता है कि किस्मत है ना मुझे यहाँ पर लेकर आई है, शायद मिस मन्नत मैं तुम्हारी तलाश में ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। विक्रांत और मन्नत दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इधर हम दुआ को देखते हैं। वो सोच रही होती है मम्मा क्यों नहीं आ रही, वो कहाँ पर रह गई है। तभी धैर्य दुआ के पास पहुँच जाता है। वो बोलता है कि बेटा क्या हुआ। तेरी बोलता है कि मम्मा कहाँ पर है। दुआ बोलती है कि मम्मा है ना वो काइट लाने गई थी ना, लेकिन उन अंकल ने काइट ले ली तो मम्मा वहीं पर होगी। तेरी बोलता है कि कोई बात नहीं। तभी धैर्य के पास रोनी का कॉल आ जाता है तो धैर्य रोनी से बात करने लग जाता है। इधर हम विक्रांत और मन्नत को देखते हैं। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। विक्रांत और मन्नत दोनों एक दूसरे के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तभी मन्नत विक्रांत की काइट को देखती है जिस पर लिखा होता है कि विल यू मैरी मी। विक्रांत भी तभी उस काइट को देख लेता है तो विक्रांत को पता चलता है कि इस पर क्या लिखा हुआ है। मन्नत को याद आता है कि कैसे विक्रांत और मन्नत की दोनों की छत पर शादी हुई थी, कैसे विक्रांत ने उस दिन पहले ही शादी कर ली थी, लेकिन फिर विक्रांत ने मन्नत को डाइवोर्स भी दे दिया। इधर हम यशिका को देखते हैं। वो विक्रांत को ही ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पर वो विक्रांत और मन्नत दोनों के पास ही आ जाती है। वो वहाँ पर मन्नत को देख लेती है। वो बोल रही होती है कि मन्नत मैंने इसकी फ़ोटो देखी थी, लेकिन ये मन्नत यहाँ पर क्या कर रही है। यशिका सोच रही होती है कि इस मन्नत की वजह से है ना मेरा प्लान है ना वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। यशिका के पास तभी यहाँ पर यूवी आ जाता है। यशिका यूवी को बोलती है कि यूवी आपकी काइट है ना वो देखो वो ले जाएगी, आप जाकर जल्दी से अपनी काइट वापस लेकर आ जाओ। यूवी विक्रांत की तरफ आ रहा होता है। इधर हम धैर्य को देखते हैं। वो बात करते करते दूसरी तरफ निकल जाता है तो दुआ दौड़कर अपनी मम्मा के पास आ रही होती है। इधर विक्रांत और मन्नत बस एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। तभी विक्रांत के हाथ से वो पतंग छूट जाती है और मन्नत के पास आ जाती है। तभी यहाँ पर दुआ पहुँच जाती है। वो पतंग ले लेती है और बोलती है कि ये आपने पतंग पकड़ ली। दुआ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर दुआ बंटी सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। सभी बच्चे डांस भी कर रहे होते हैं। विक्रांत तो मन्नत को ही देख रहा होता है। तभी दुआ मन्नत का हाथ पकड़ती है और मन्नत को वहाँ से ले जा रही होती है। इधर मन्नत भी बस विक्रांत को ही देखे जा रही होती है। यहीं पर यूवी और यशिका दोनों विक्रांत के पास आ जाते हैं। यूवी बोल रहा होता है कि बड़ी आपने वो पतंग उनको क्यों दी। यशिका भी बोलती है कि विक्रांत तुमने उन लोगों को क्यों जीतने दिया। यूवी विक्रांत को धक्के मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि आपने यूवी को क्यों हराया, आपने उन आंटी को पतंग क्यों दे दी। इधर हम देखते हैं बंटी वहीं होता है। बंटी बोलता है कि देख तू तो हार गया। बंटी के साथ बाकी बच्चे होते हैं, वो भी यूवी को चिढ़ा रहे होते हैं। इधर यूवी रोने लग जाता है, वहीं पर बैठ जाता है। बोल रहा होता है कि बड़ी आई हेट यू, आपने यूवी को हरा दिया। विक्रांत यूवी को संभालता है, बोलता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं है, तुम रो मत। इधर हम देखते हैं दुआ अपने बाबा के पास पहुंच जाती है। बाबा को बोल रही होती है कि देखो हमें ये पतंग मिल गई।
दुआ धैर्य के साथ मिलकर डांस करना शुरू कर देती है। इधर बाकी बच्चे होते हैं वो भी डांस कर रहे होते हैं, लेकिन मन्नत काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। वो बार बार विक्रांत के बारे में ही सोच रही होती है। धैर्य देखता है कि मन्नत काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। वो सोच रहा होता है कि मन्नत जी इतनी ज़्यादा उदास क्यों लग रही है, ऐसा क्या हो गया। इधर हम विक्रांत और यूवी को देखते हैं। यूवी रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि बड़ी, आपने अपने बड़ी को हरा दिया, आपने मुझे क्यों हराया। विक्रांत बोलता है कि हम हारे कैसे, हम जीते ही हैं, देखो काइट तो मैंने ही ली थी ना पहले। यशिका बोलती है लेकिन फिर भी पतंग तो वो लड़की लेकर चली गई ना। विक्रांत तुमने वो पतंग क्यों ही ले जाने दी। यूवी बोलता है कि बड़ी, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं आपका बड़ी हूँ ना, मैं आपका फेवरेट हूँ ना, मेरे अलावा कोई भी आपका फेवरेट नहीं हो सकता, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। बड़ी, आपने उन आंटी को काइट क्यों दी। विक्रांत बोलता है कि देखो रो मत, मेरी तरफ देखो। यूवी बोल रहा होता है कि आपने मेरे साथ गलत क्यों किया। विक्रांत बोलता है कि मैं बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। विक्रांत बोलता है कि आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मेरे लिए कोई भी नहीं हो सकता है। यूवी बोलता है तो फिर आपने वो काइट उन लोगों को क्यों दे दी। विक्रांत बोलता है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है, बट यूवी मेरे लिए आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है। अच्छा आप जो बोलोगे ना मैं वो करूँगा। यूवी बोलता है पक्का ना। विक्रांत बोलता है कि हाँ। यूवी बोलता है फिर मुझे गोला खाना है। विक्रांत बोलता है कि ये हेल्दी नहीं है, आप होटल चले जाओ, आपको वहाँ पर जो कुछ खाना है खा लेना। विक्रांत बोलता है मुझे यहाँ पर काम है। यूवी बोलता है कि आपको उस पुअर गर्ल के पास जाना है ना, इसीलिए आप मुझे और यशिका आंटी को, हम दोनों को होटल भेज रहे हो ना। विक्रांत बोलता है कि ऐसा नहीं है। यूवी बोलता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे गोला खाना है, मुझे गोला खाना है। विक्रांत बोलता है कि ठीक है चलो चलते हैं। इधर यशिका सोच रही होती है चलो मैंने विक्रांत को मन्नत के पास जाने से रोक लिया है, अब बस मुझे है ना जैसे तैसे करके विक्रांत को प्रपोज करना है और शादी के लिए मनाना है। आगे हम मन्नत को देखते हैं। वो घर पर आ जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। मन्नत याद करती है कि कैसे वो पहली बार विक्रांत से मिली थी, कैसे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन विक्रांत ने मन्नत को बोला था कि मन्नत तुम आकर मुझे कुछ भी बोलो, लेकिन मैं है ना तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाला, तुम मेरी लाइफ से दूर चली जाओ। मन्नत को ये भी याद आता है कि थोड़े दिन पहले मुंबई में भी क्या हुआ था। मन्नत बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो सोच रही होती है कि विक्रांत यहाँ पर क्यों आया है। मन्नत रो रही होती है। तभी धैर्य मन्नत के पास आता है। मन्नत को बोलता है कि मन्नत जी। मन्नत घबरा जाती है। जैसे ही वो अपने सामने धैर्य को देखती है तो वो धैर्य को गले लगा लेती है। वो बोल रही होती है कि वो वापस आ गए। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी। मन्नत बताती है कि विक्रांत है ना वो वापस आ गया है। धैर्य बोलता है कि विक्रांत। मन्नत बोलती है कि विक्रांत है ना वो वापस आ गया है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, वो अभी वहाँ पर था, वो यहाँ पर आ गए हैं, वो हम दोनों से है ना हमारी दुआ को छीन लेगा। दुआ ने हमसे बोला था ना कि विक्रांत सलूजा क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दुआ के पेरेंट्स को जेल हो जाए, वो यहाँ पर वापस आ गया है, वो हमसे हमारी दुआ को छीन लेगा। मन्नत रो रही होती है। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। जब उनको पता चल जाएगा कि मैं ही दुआ की माँ हूँ तो पता नहीं वो क्या करेंगे, वो मुझे मेरी दुआ से अलग कर देंगे। मेरी दुआ को मुझसे कोई भी अलग नहीं करेगा, मैं अपनी दुआ से दूर नहीं होंगी। धैर्य बोलता है कि मन्नत जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप शांत हो जाओ। मन्नत इधर उधर दुआ को ढूंढ रही होती, बोलती है कि दुआ है कहाँ पर। धैर्य बोलता है कि दुआ है ना बच्चों के साथ खेल रही है। मन्नत बोलती है कि अपनी दुआ को ऐसे कैसे छोड़ दिया। मन्नत बोलती है कि आपको समझ नहीं आ रहा क्या मैं आपसे क्या बोल रही हूँ। मैं आपको बोल रही हूँ कि विक्रांत है ना हमारी ज़िंदगी में वापस आ गया है। उन्होंने मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ली, मेरी श्रुति माँ छीन ली, मुझसे सब कुछ तो छीन लिया। अब वो मेरी ज़िंदगी में वापस आया है, वो मुझसे मेरी दुआ को छीन लेगा और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मेरी दुआ कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे साथ रहेगी। मन्नत धैर्य के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है कि वो मेरी दुआ को मुझसे छीन लेंगे, लेकिन मैं अपनी दुआ के बगैर नहीं जी पाऊँगी। प्लीज़ मुझे मेरी दुआ मेरे साथ चाहिए। धैर्य मन्नत को समझाता है, उसको बोलता है कि मन्नत जी बस दुआ को है ना हमारी लाइफ से कोई भी दूर नहीं कर सकता। दुआ है ना हमारी दुआ है, वो हमसे दूर कहीं नहीं जाएगी, विक्रांत उसे हमसे नहीं छीन पाएगा। मन्नत धैर्य को बोलती है कि आप है ना हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहेंगे ना। धैर्य बोलता है कि हाँ मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मन्नत बोलती है मैं नहीं चाहती कि विक्रांत है ना वो हमारी लाइफ में वापस लौट कर आए। उन्होंने पहले ही मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, वो दोबारा अगर ऐसा करेंगे ना तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं बहुत मुश्किलों से अपने आप को संभाल पाई हूँ। मन्नत रो रही होती है। धैर्य को बोल रही होती है कि मेरी दुआ है ना वो मुझसे दूर नहीं होगी ना। धैर्य बोलता है कि नहीं होगी दुआ दूर, हमारी दुआ है ना वो हम लोगों के साथ ही होगी। मैं कह रहा हूँ ना हमारी दुआ है ना आपसे, मुझसे, हमसे कभी भी अलग नहीं होगी। मन्नत बोलती है कि हम दुबई चलते हैं। धैर्य बोलता है कि क्या। मन्नत बोलती है कि देखो हम यहाँ पर सिर्फ इवेंट के लिए रुके थे, इवेंट अच्छे से हो गया है, कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है, हम लोग दुबई चलते हैं, हम दुबई चलेंगे। धैर्य मन्नत को समझाता है कि मन्नत रिलैक्स करो, आप किससे भागने की कोशिश कर रही हो और आप कब तक विक्रांत से ऐसे ही भागते रहोगी। मन्नत बोलती है जब तक मैं विक्रांत के साये से दुआ को अलग ना कर दूँ। मैं नहीं चाहती कि विक्रांत का साया भी मेरी दुआ पर पड़े। विक्रांत की दुआ भी विक्रांत को दुआ के पास नहीं ला पाएगी। मैं दुआ को कभी भी पता नहीं लगने दूंगी कि दुआ का है ना विक्रांत से क्या रिश्ता है। विक्रांत आपके भाई हैं, मैं दुआ का दिल कभी भी नहीं टूटने दूंगी। मैं अभी मिसेस सिन्हा के पास कॉल करती हूँ, उनसे बात करती हूँ कि वो हमारी है ना दुबई की टिकट करवा दें।
आगे हम गोले वाले स्टॉल को देखते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि देखा ना, कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है, अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं लगा है। इधर हम देखते हैं विक्रांत और यूवी, वो दोनों भी गोले वाले के पास पहुंच जाते हैं। विक्रांत यहाँ पर यूवी के लिए गोला ले लेता है। यशिका भी वहीं पर आ जाती है। यहीं पर हम मिस्टर जिंदल को देखते हैं। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं। मिस्टर सिन्हा भी उनके पास ही होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि चलो हम भी गोला खाते हैं। तभी यहाँ पर विक्रांत मिस्टर सिन्हा के पास आ जाता है। मिस्टर सिन्हा विक्रांत को मिस्टर जिंदल से मिलाते हैं। वो बताते हैं कि ये मेरे वही दोस्त है जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। मिस्टर जिंदल बोलते हैं कि हेलो मिस्टर सलूजा, मैंने आपकी तारीफ़ है ना बहुत सुनी है। मिस्टर सिन्हा है ना, वो आपकी बहुत तारीफ़ किया करते हैं। मिस्टर जिंदल बोल रहे होते हैं कि मिस्टर विक्रांत, ये तो कहना ही होगा कि आपने इतनी कम उम्र में ना इतना कुछ अचीव कर लिया है। विक्रांत बोल रहा होता है कि मिस्टर सिन्हा, आपने ये इवेंट है ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। मिस्टर सिन्हा बोलते हैं कि देखा, सब लोग यही बोलते हैं, हमारी सेफ है ना वो है ही इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव। मिस्टर सिन्हा मिस्टर जिंदल को बोलते हैं कि आप देखना, हमारी सेफ है ना वो आपके रेस्टोरेंट को 1 साल के अंदर है ना कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। आपका रेस्टोरेंट है ना वर्ल्ड फेमस बन जाएगा। विक्रांत बोल रहा होता है कि हाँ, ये सही बोल रहे हैं, इनकी सेफ है ना वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। विक्रांत भी मन्नत की बहुत तारीफ़ करता है, लेकिन विक्रांत को पता नहीं होता कि यहाँ पर मन्नत की ही बात चल रही है। मिस्टर जिंदल बोल रहे होते हैं कि अब तो मिस्टर विक्रांत ने भी हमारी सेफ की इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी है ना, वैसे वो यहीं पर रहती है लेकिन वो दुबई की जॉब के लिए मान गई है। इधर हम यशिका को देखते हैं। यशिका यूवी से बातें कर रही होती है। वो बोल रही होती है कि थैंक्स यूवी, आप मेरे साथ आए हो। विक्रांत उन दोनों को देखकर स्माइल कर रहा होता है। दूसरी तरफ मिस्टर जिंदल मिस्टर सिन्हा को बोल रहे होते हैं कि मिस्टर सिन्हा, मैं आपसे कुछ बोल सकता हूँ। मिस्टर सिन्हा बोलते हैं कि हाँ। मिस्टर जिंदल बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे है ना मिस मन्नत से मिला दें। मिस्टर सिन्हा बोलते हैं कि क्यों नहीं। विक्रांत जैसे ही मन्नत का नाम सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इधर हम देखते हैं मिस्टर सिन्हा और बाकी के लोग वहाँ से चले जाते हैं। विक्रांत सोच रहा होता है कि मन्नत ही इन लोगों की मेन सेफ है, मतलब मन्नत ने ही ये सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया है। विक्रांत सोच रहा होता है कि कल जब मैं बाबा जी से अरदास कर रहा था तो मिस मन्नत ही मेरे सामने थी, बाबा जी ने उन्हें ही मेरे सामने खड़ा किया था और आज भी मैं मिस मन्नत से ही मिला था। विक्रांत सोच रहा होता है कि ये मेरा वहम नहीं है, मतलब मिस मन्नत मेरे सामने ही थी और आज भी वो मेरे सामने ही थी। पता नहीं बाबा जी मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं, मैं मिस मन्नत के सामने क्यों आया हूँ। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।